श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान, दान, कथा, श्रवण, भागवत कुछ भी करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल होकर के हमारे जीवन में वापसी लौटता है और हमें फल की शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम 16वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। इससे पहले हम भगवान का थोड़ा सा नाम का स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने का वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। तब वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबंध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशगुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब तो देवताओं को भी उसके यहां निवास करना पड़ता है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर से कहा, उसे आपकी अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूं। हे सूरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवताओं जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए।
जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चल गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक को प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों की तरकी हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह शुद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 16वें अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और हम कार्तिक की कहानी सुनेंगे। ये कार्तिक की कहानी 5 कहानी की एक कहानी है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो आज बहू आ जाती। घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत बड़ी बात कही है। ला, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा की बांध दे, उसमें थोड़ी सी सोने की मोहर असरफियां डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थी। सारी लड़कियों ने अपने घर तोड़ दिया। उनमें से एक लड़की थी जिसने कहा, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती भाई, मैं तो नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो यह घर रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण ने देखा कि यह लड़की तो बहुत समझदार है। ब्राह्मण के मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह समझदार लड़की के घर जाना चाहिए और वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूं, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता हूँ। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। अच्छी बात है बाबा, कहकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो।
और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है तो उसके घर में न जाने कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, उसके लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूं, उसकी सगाई करने जा रहा हूं। उसकी माँ बोली, अगर तुम कहो तो मेरी बेटी को मैं तुम्हारे घर की बहू बना दूं, मेरी बेटी को ले जाओ। बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, मैं उसका तो खांड के कटोरे से जो है तुम्हारी लड़की का ब्याह कर लेके जाऊंगा। तुम राजी हो तो बता दो। लड़की की माँ बोली, क्या बात है, लड़का काशी जी पढ़ने गया, आ जाएगा, लेकिन कोई और रिश्ता ना कर ले। इसलिए उसने कहा, अच्छी बात है बाबा, कर लो। वह लड़की को खांड के कटोरे के साथ ब्याह कर ले आया और बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल कर तो देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूं। बुढ़िया बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, तुम भी मुझे ताने मार रहे हो, हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, तो बहू कहां से आ जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाते जाते तो बहू सारा काम किया करती थी, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उसके पांव दबाती। इसी तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने देना, मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में चली गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दे, मेरी चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, उनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना बाबा ना, ऐसा ना बोलो, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन बोली, तू तो भोली है, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसकी पड़ोसन की सीख लग गई और उसने ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और नहीं उनके कपड़े धोए, बस खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है, जिसमें नमक कुछ भी नहीं है। बहू बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगे तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो आज पड़ोसन की सीख लग गई, वह रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई और बोली, मैं क्या करूं। पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर ने उसकी सास से बोला, चाबी दे दे, आज भी इसका है और कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन, दे दो इसको, दे दो। उसके जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा की चाबी खोलकर देखा तो उसमें शिव पार्वती बैठे हैं, गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक, ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देव देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, वहां पर एक कुंवर सा लड़का माला जप रहा है। बहू ने उससे देखा और पूछा, तुम कौन हो। लड़का बोला, मैं तेरा पति हूं, किवाड़ बंद कर दे,
मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची रांची डोले, ऊपर नीचे पहड़ी, कभी उतरे कभी नीचे आए। कब सास ससुरा आए और मैं कब बताऊं। जब सास ससुरा आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और बोले आओ सासू जी आपके जुए निकाल दूं। जुए निकालती जाए और कहती जाए माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली बाबली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू बोली हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूं। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सासू। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देव देवता, गंगा यमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर एक बैठा लड़का माला जप रहा है। माँ बोली बेटा तू कौन है। वह बोला माँ मैं तो तेरा ही बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा मुझे तो कार्तिक देवता ने भेजा है। माँ बोली बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, मेरे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं था। क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी मेरी दौरानी ठानी, क्या जानेगी मेरी अगड़ बगड़ की पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो पंडित बोला बहू बेटा खड़े हो जाए इस पार, बुढ़िया खड़ी हो जाए उस पार। लोहे की आंगी पहना दे, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने की वह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। नदी के इस पार बेटा खड़ा हो गया, उस पार मां खड़ी हो गई। चाम की आंगियां फट गई, लोहे की आंगी फट करके दूध की धार छाती में से निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे श्री कृष्ण भगवान, हे मेरे प्रभु, जैसे उसको बहू बेटा दिए वैसे सबको देना, जैसे उसके कष्ट दुख काटे वैसे सभी के काटना। हे मेरे कार्तिक राई दामोदर, इस कहानी को जो सुनाए और हुंकारा भरे उसके भी घर में सुख शांति देना, कहना मानने वाली बहू देना, सारे सुख देने वाली बहू देना, घर में पोता पोतिया खेले ऐसी बहू देना, घर में सारे निरोगी रहे ऐसा सुख देना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे कार्तिक राई दामोदर, हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, हमारे ऊपर दया रखो। आज हमने कार्तिक की 5 कहानी की एक कहानी सुनी है। इसके बाद लपिया तपिया की कहानी सुनेंगे। एक तपसी था, एक लपसी था। तपस्या भगवान की तपस्या किया करता, लपसी रोजिना भगवान की लस्सी बना करके भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए। बोला क्यों लड़ रहे हो। तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं सारे दिन तपस्या करता रहता हूँ भगवान की। नारद जी ने कहा कल तुम्हारा मैं फैसला करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आया तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ का मुंदड़ा अंगूठी उसके आगे घेर दी, हीरे की जड़ी हुई, और लपसी अपनी भगवान की भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों के पास बैठे और तपसी से कहने लगा कि तेरा घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो उसके नीचे सोने की अंगूठी निकली और बोला तपसी। नारद जी कहने लगे कि तपसी ये तूने चोरी की है तो तेरी चोरी करने से तेरी तपस्या में भंग हो गया, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि भगवान मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा।
नारद जी कहने लगे, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका कार्तिक नहाने का फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी, दाहिना काड़ी ना दाहिनी के तरफ, दाहिना हाथ की तरफ अगर नाड़ा बांधेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर के दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे कार्तिक ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने लपसी को बड़ा किया उसे मुझे भी ऊंचा बड़ा करना, मेरा भी संसार में नाम रोशन करना। हे कार्तिक राई दामोदर, इस कहानी को जो सुने कहे उसके भी जीवन में खुशियां देना। ये थी छोटी सी कहानी। आज की कहानी हमने सुनी है। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में और भी ज्यादा खुशियां आ जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में घर बैठे 16वां हिस्सा पुण्य का खाते में जमा हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और काफी मात्रा में, हजारों की मात्रा में आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरे जीवन में, मेरे खाते में 16वां हिस्सा पुण्य का आ जाता है अपने आप ही। और कोई हुंकारा भर भी लेता है ना कहानी सुनते वक्त, उसको भी जो है फल मिल जाता है। तो ये है कार्तिक नहाने का, स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य का फल। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप तो देखते रहिए मीनू संगीत।